एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है ना। ये है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2। और आप लोग ज़रा ध्यान देना, 11th वाले बच्चे, जो हमारा एनसीईआरटी का पूरा बुक है वो बदल गया है। और जो पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड था, भौतिक जगत, अब जाके वो केवल दूसरे चैप्टर को पहला चैप्टर बना दिया गया है। यानी मापन तथा मात्रक को हम लोग पहला चैप्टर मानेंगे। नई किताब जब आपको मिलेगी तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जिन बच्चों को किताब लेना है एनसीईआरटी की, अभी तो मार्केट में नहीं मिलेगी, वो क्या करेंगे, अभी आपको पूरा नहीं मिलेगी, वो हमारे एसकेएम स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। ज़रा ध्यान देना, एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाओ, है ना, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो एसकेएम स्टडी और वहाँ पे उसे डाउनलोड कर लो। जैसे ही डाउनलोड करोगे वहाँ पे लिखा होगा क्लास 11th बुक, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह वगैरह जो भी है, उसको डाउनलोड करके देख लीजिए क्या बदला है क्या नहीं बदला है। आप अपने बुक में टिक लगा लीजिए, अगर आपके पास पुरानी है तो उसी में टिक लगा लो, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आते हैं टॉपिक्स वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और जो चीज़ें निकाल दी गई हैं अगर आप उसे पढ़ोगे तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। इसलिए ध्यान से काम करो, हर चीज़ें देखकर। सभी बच्चे जाके एसकेएम स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद सारी बुक आप उसमें अपलोड की गई है और डाउनलोड करिए, ठीक है ना। और टिक लगा लो, पुरानी बुक ही आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी में टिक लगा लो, है ना। क्योंकि पुरानी बुक में जितनी है वो सारी चीज़ें मिली है, क्या क्या निकाला है उसे कट कर देना, उसे नहीं पढ़ना है। हमारा जो दूसरा चैप्टर था वो अब पहला चैप्टर बन गया है, ठीक। ऐसे मैथ में ही कुछ ना कुछ कटा हुआ है। हाँ, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में करा है निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात करो। ये जो प्रश्न है ये केवल एक त्रिकोणमिति फलन यहाँ पे लिखा हुआ है। कुल 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं, जिसमें से यहाँ पर एक दिया है, 5 और निकालने हैं, ठीक है ना। और ये किस चतुर्थांश में स्थित है? तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे में आप जानते हैं कि tan काट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। पहले में आल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं और तीसरे में tan काट। जो बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जाके देख ले, वहाँ पे पूरा एएसटीसी रूल पढ़ाया गया है। पहले चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, कुल 54 सूत्रों का जखीरा बताया गया है। क्या बताया गया है? 54 सूत्रों का जखीरा। जखीरा मतलब जब कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसे जखीरा शब्द का यूज करते हैं ना। चलिए इसे लगाते हैं। देखो एक शब्द यहाँ बोल दिया कि ये जो है ना ये चौथे में है, सॉरी तीसरे में है। किसमें? किस चतुर्थांश में है? तीसरे चतुर्थांश में। अगर ये तीसरे में है तो जाहिर सी बात है कि तीसरे में tan काट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। तो कास दिया है ना हमें, कास का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक का निकाल दो। ये एक दिया है, हमें 5 और निकालना है। याद रखना तीसरे में होने के कारण tan काट के आगे, जैसे यहाँ कास x बराबर माइनस है ना, तो कास में माइनस आगे रहेगा, सेक में, साइन में, कोसेक में, tan और काट में प्लस रहेगा। तो कास x बराबर -1/2 है। तो हमें सेक का निकाल लेते हैं। सेक x बराबर -2 हो जाएगा, पलट दोगे तो, क्योंकि कास का उल्टा क्या होता है? सेक ही तो होता है ना। ओके, चलिए अब हमें साइन का निकालना है। एक सूत्र आपने पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़े थे,
है ना। अगली प्रश्नावली में हम इस सूत्र को पढ़ा देंगे, अगली प्रश्नावली में, अभी तो देख लो आप लोग, ठीक है ना। अगली प्रश्नावली में ये जो सूत्र हम यहाँ लिख रहे हैं कैसे आया, त्रिकोणमिति सरसमका का पहला नियम क्लास 10th में पढ़े थे, और अगली प्रश्नावली में 3.3 में हम इन सब सूत्रों को सिद्ध करेंगे। यहाँ पे थोड़ा प्रयोग है इसलिए लिख के अपना काम चला ले रहे हैं, ठीक है। तो सूत्र साइन x बराबर क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर x, पढ़े थे ना अनमोल, क्लास 10th में खूब रटे थे। साइन का 5, tan का 10, ऐसे वही है। अंडर रूट 1 माइनस कास x की वैल्यू -1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 के 4 1 गई, 3/2 वर्गमूल लोगे। अब जरा ध्यान देना, साइन x तीसरे में साइन tan कॉट पॉजिटिव बाकी सब, तो इसके आगे क्या हो जाएगा माइनस। अब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर साइन x की वैल्यू -√3/2 है तो कोसेक का -2/√3। ओके, अब देखो साइन का आ गया, कास का तो tan का तो निकाल सकते हो ना सूत्र से यार, tan x बराबर साइन x बाई कॉस x। साइन x की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है -√3/2, कास x की वैल्यू है ना, अंदर अंदर का गुणा कर दो तो √3 में √3 आ जाएगा, है ना, और 2 दूनी 4 आ जाएगा, क्योंकि इसका इसमें गुणा करोगे 3 त्रिक का 9, 9 का वर्गमूल 3 और 2 दूनी 4, ये किसकी वैल्यू आ गई, tan x की वैल्यू आ गई। tan का उल्टा क्या होता है, tan अगर 3/4 है तो काट 4/3, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। देखो एक कास का हो गया 2 3 3 4 5 6, 6 का आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखना, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहां पे लगा लेते हैं। देखो दूसरा नंबर कह रहा है साइन x बराबर 3/5 और ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। किसमें स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में। दूसरे में कौन कौन से पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 और कोसेक का निकालना है, इसी को पलट दो तो कोसेक x बराबर हो जाएगा 5/3, है ना। साइन और कोसेक का आ गया, अब हमें कास का निकालना है, तो त्रिकोणमिति सरसमका का वही पहला नियम लगा दो, cos x बराबर अंडर रूट क्लास 10th वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, अंडर रूट साइन x की वैल्यू 3/5, 3/5 के घाते 2 हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे इसे आगे हल करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 1 के 25, 25 में 9 गई 16, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। ये किसका गया, कास का। कास का जस्ट उल्टा कर दे तो किसका मिल जाएगा, सेक का। अब जरा ध्यान देना, किस चतुर्थांश में स्थित है ये, किस चतुर्थांश में है, दूसरे में। दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे यहाँ, और कास क्या हो जाएगा निगेटिव, सेक क्या हो जाएगा निगेटिव, tan काट भी निगेटिव। tan का भी पहले मान निकाल लेते हैं। tan x बराबर सूत्र होता है
साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है 3/5, कॉस एक्स की वैल्यू -4/5। अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो 3 गुणे चिन्ह माइनस ऊपर लिखते हैं, अब 5 गुणे 4, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -3/4, ये tan x। ओके, अब आगे देखना, ये tan x की वैल्यू हो गई। अब tan x का उल्टा क्या होगा, cot x होगा यार। tan x बराबर cot x बराबर क्या हो जाएगा, पलट दो, -4/3। तो देखो इसमें भी कितनी वैल्यू मिल गई, 1 2 3 4 5 6। इसमें कौन कौन से निगेटिव हैं, tan cot और cos sec निगेटिव, बाकी साइन और कोसेक पॉजिटिव है। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। cot x बराबर 3/4, तो x तृतीय चतुर्थांश में तीसरे में tan cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पे tan cot के आगे प्लस रहेगा, बाकी सब के आगे माइनस। तो ये अगर cot की वैल्यू दिया है 3/4, तो cot का उल्टा 4/3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है ना sec का। देखो ये सूत्र त्रिकोणमिति सरसमता के दूसरे नियम में ये पढ़े होंगे, sec x बराबर √1 + tan² x, पढ़े थे क्या, ये पढ़े थे। 1 + tan x की वैल्यू 4/3, स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 के 9, 16 9 25, 25 को वर्गमूल 5, 5/9 को वर्गमूल 3। अच्छा, सेक का उल्टा क्या होता है भाई साहब, कॉस होता है। तो ये हो जाएगा 3/5, चूंकि ये तीसरे में है, तीसरे में tan cot पॉजिटिव, बाकी सब, तो सेक के आगे निगेटिव हो जाएगा, कास के आगे निगेटिव हो जाएगा। ये तो रहा सेक और ये tan cot। अब साइन का निकाल लेते हैं। सूत्र आप सबको पता है कि साइन x बराबर होता है √1 - cos² x बराबर √1 - cos x की वैल्यू, देखो cos x की वैल्यू 3/5 है, यहाँ स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 1 के 25, 25 में से 9 गई 16, 16 को वर्गमूल 4, 25 को वर्गमूल 5, ये आ गया साइन x। ये साइन x है, साइन x का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। अगर साइन x 4/5 तो कोसेक x 5/4। दूसरी चीज, तीसरे में tan cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो इसके आगे क्या लगा दोगे, तो यहाँ पे साइन कोसेक, यहाँ पे सेक कॉस, यहाँ पे tan cot, ये मिल गया। तो कितने मिले, 2 तिहाई 6। अब आगे देखो, ये जो है ना यक्स यानी ये सेक, ये चौथे में है, चौथे में tan cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। तो फटाफट इसको हम सेक अगर दिया है तो पलट के कॉस निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक ए का उल्टा कॉस ए होता है। तो सेक x बराबर 13/5, तो cos x बराबर 5/13। अब ये सेक हो गया। अब साइन का निकाल लेते हैं। साइन x बराबर सूत्र क्या पड़े, अभी ताजा ताजा बताया है ना, √1 - cos² x। तो फटाफट थोड़ा फास्ट हल करते हैं इसे। cos x की वैल्यू 5, स्क्वायर करोगे 5 × 5 = 25, 13 का स्क्वायर 169, 169 169, 169 में 25 घटाओगे 144, 144 को वर्गमूल 12 और 169 का 13। तो यहाँ पे देखो फटाफट हमने जल्दी से हल कर लिया। और साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर साइन 12/13 तो कोसेक 13/12। चूंकि चौथे में है तो चौथे में tan और काट के आगे प्लस रहेगा, बाकी साइन और कास के आगे प्लस रहेगा और बाकी सब के आगे माइनस। तो ये है कास और सेक प्लस रहेगा, ये कास प्लस
सेक प्लस कास प्लस पॉजिटिव, और ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि चौथे में कास सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। अब tan का निकाल लेते हैं भाई साहब। tan x बराबर क्या हो जाएगा? साइन x बटे कॉस x। साइन x की वैल्यू अपने पास -12/13, और कास x क्या है? 5/, अंदर अंदर का गुणा सबसे नीचे, बाहर बाहर का गुणा सबसे ऊपर, तो -12 गुणिते 13/13 गुणिते, तो ये 13 से 13 कैंसिल, -12 कितना आ जाएगा? 5। तो कुल मिला के tan की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे हम पलट के काट भी निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा -5/12। पलट दे, इसको पलट दो, चिन्ह ऊपर ही रखेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ मिल गया tan काट 2 वैल्यू, कोसेक साइन 2 वैल्यू, और सेक और कास 2 वैल्यू। तो ये कुल मिला के हमें मिल गए 6। और जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 लगाया है, ऐसे ही 5 है। तो कह रहा है tan जो है, tan में जो x है वो चतुर्थ चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो दूसरे में आप जानते हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये tan की वैल्यू दिया है, tan का उल्टा होता है cot। अगर tan की वैल्यू होती है -5/12, तो काट की वैल्यू 12/5 हो जाएगा। अब ये tan और काट की पता है, हम सेक के निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास सूत्र है त्रिकोणमिति सरसमिका का पहला दूसरा नियम, सेक x बराबर होता है √1 + tan² x होता है, ठीक है ना। 1 + tan x की वैल्यू -5/12 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और 1 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। 144 में 1 का गुणा करोगे 144 आएगा। 144 में अगर 25 जोड़ोगे 169, वर्गमूल लगा है 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, और 144 का हो जाएगा 12। तो कुल मिला के हमें सेक x की वैल्यू मिल गई। अब आप जानते हैं कि ये x दूसरे में है, और दूसरे में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो ये सेक है, सेक क्या हो जाएगा? निगेटिव। और सेक a का जस्ट उल्टा क्या होता है? कास। तो अगर सेक x बराबर -13/12 है, तो कास x बराबर हो जाएगा -12/, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा कास x होता है। जैसे tan का जस्ट उल्टा काट, साइन का जस्ट उल्टा कोसेक। तो अब हम साइन का निकाल लेते हैं, क्योंकि 4 मिल गया ना, हमें पूरे 6 चाहिए। तो एक सूत्र जानते हो त्रिकोणमिति सरसमिका के पहले नियम से, कि साइन x बराबर होता है √1 - cos² x, √1 - cos x की वैल्यू 12/13। तो ये हो जाएगा -12/13 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 169 में 101 का गुणा करोगे 169, 169 में 44 घटा दो, कितना आएगा? 25, और 25 को वर्गमूल 5 होगा, 169 को हो जाएगा 13। तो कुल मिला के ये हो गया साइन x की वैल्यू, ठीक। और आप जानते हैं दूसरे चतुर्थांश में स्थित साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक बराबर हो जाएगा 13/5। तो कुल मिला के हमें साइन और कोसेक की वैल्यू मिल गई, सेक और कास की वैल्यू मिल गई, और यहाँ पे tan और काट की वैल्यू मिल गई। तो 2 2 4 2 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया है ना। इसमें tan का दिया था, बाकी हम 5 निकाल लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये ना इस तरीके के क्वेश्चन जब आ जाएं तो ऐसे लगाया करो। बताओ आप जरा 360 में कितने का गुणा कर दें कि 765 के करीब आ जाए। अगर हम 2 का गुणा 360 में कर दें
तो 720 आ जाएगा। और 720 के करीब है ये 765। जरा बता दो कि 720 में कितना जोड़ दें कि 765 हो जाए? 45 से जोड़ोगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 45। तो कुल मिला के इस 765 को क्या लिख सकते हैं? 360 गुणे 2। 360 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 720 आएगा, और 720 में आप 45 जोड़ोगे तो 765 आएगा। इस तरीके का सूत्र मैंने आपको प्रथम चतुर्थांश में बताया है ऑलरेडी। सूत्र साइन यन गुणे 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है कि नहीं? ये सूत्र मैंने ऑलरेडी बताया है। तो यहाँ देखो साइन साइन यन के स्थान पर कितना है? 2। 360 360 धन धन थीटा के स्थान पे क्या है? 45। और सूत्र क्या हो जाता है? बराबर साइन थीटा। यहाँ 45 हो जाएगा तो बराबर साइन 45। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो? ये सूत्र लगाओगे तो इसके स्थान पे लिख सकते हो साइन 2 गुणे 360 प्लस 45 बराबर क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ 45 तो यहाँ 45। साइन क्या हो जाएगा? और साइन 45 की वैल्यू 1/कर्ण के अंदर 2। इस तरीके से 7 नंबर आप क्वेश्चन लिखते हैं। जरा ध्यान देना, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? करा है इसमें कोसेक दिया है -1410 अंश, ठीक है ना? कोसेक कितना दिया है? -1410। अब जरा ध्यान देना, पहले जब भी कोण निगेटिव हो तो चौथे चतुर्थांश का सूत्र लगाना। एक सूत्र आपने पढ़ा है, जरा ध्यान देना, एक सूत्र आपने पढ़ा है, चूंकि कोसेक माइनस थीटा बराबर, चौथे चतुर्थांश में कोसेक क्या होता है? निगेटिव। तो कोसेक माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। कोसेक माइनस थीटा बराबर, कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा। सूत्र है, यहाँ देखो, यहाँ माइनस था ना, तो ये माइनस यहाँ से देखो यहाँ नहीं है, ये वाला माइनस कहाँ पहुँच गया? शुरू में। ऐसे यही सूत्र जब आप यहाँ लगाओगे तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा? शुरू में आ जाएगा ना। तो यहाँ लिख देंगे माइनस कोसेक 1410। अब जरा ध्यान देना, आपको ऐसे लगाना है, यहाँ लिख देना है कोसेक 3 में अगर 360 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 900। और 4 में करोगे तब 14 सही 40। ध्यान देना, 360 में 4 का गुणा करोगे कितना आएगा? 1440। और यहाँ कितना है? 1410। तो इसका इसमें गुणा 14 से 40 में अगर हम 30 घटा दें, कितना घटा दें? 30, तो कितना मिल जाएगा? 1410। तो इस 1410 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो कुल मिला के 360 में 4 का गुणा 1440, 1440 में 30 घटाएंगे 1410। यहाँ फार्मूला लगा दो, कोसेक यन गुणे 360 माइनस थीटा, ये आपके चौथे चतुर्थांश में स्थित है, और चौथे में काश से पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तो ये पहले से निगेटिव था। और कोसेक यन गुणे 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 30, माइनस माइनस प्लस, कोसेक 30 अंश की वैल्यू 2, साइन 30 की 1/2, कोसेक 30 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये 7वें और 6वें को लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में और 9, 10 ये इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन हैं। तो देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको निकालना हो, ज्ञात करना हो,
तो आपको ये पता नहीं है कि ये कितने डिग्री है, कैसे क्या कुछ करें। हम तो लगा देंगे लेकिन आप लोग नहीं लगा पाओगे। इसके लिए ये जो लिखा है ना रेडियन में, इसे डिग्री में बदल दो पहले, सबसे आसान तरीका वही है। तो यहाँ पे 19 पाई बटे 3 से डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा कर दो। पाई से पाई ये हो गया तिछाक 18, है ना। तो कुल मिला के हो जाएगा 0, 9 छंग 54 कहीं 4, अच्छा 1 के 6, अच्छा 5 11, कितना बन गया 1140। ठीक है। तो यहाँ पे 6 5 11, 1140 आ गया, 1140 डिग्री आ गया। ठीक, अब इसे हल कर लो तो ये हो जाएगा tan, अगर हम 4 का गुणा कर दें 360 में तो 1140 आएगा, और इसमें अगर 0 जोड़ दें तब भी क्या रहेगा 1140 ही रहेगा ना। तो ये 1140 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 360 में 4 का गुणा करोगे तो 1140, है ना। ध्यान दो 360 में हाँ यार ये 1140 है ना, 3 का गुणा करते हैं, है ना। 3 का गुणा करेंगे 1080 आएगा, और 1080 में कितना जोड़ दें 60 जोड़ दो, कितना 60। तो जरा ध्यान देना, tan n गुणे 360 प्लस 60, है ना। तो यहाँ पे अगर 360 में 3 का गुणा करेंगे 1080, और 1080 में 60 जोड़ोगे 1140। यहाँ पे सूत्र लगा दो। सूत्र कौन लगाओगे, tan n गुणे 360 प्लस थीटा बराबर tan थीटा, पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा tan 60, और tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है √3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/कड़ी के अंदर 3, और tan 60 की वैल्यू √3। ऐसे इसे लगा लो। इसे भी पहले चौथे चतुर्थांश में सूत्र लगाओ, tan माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, सॉरी साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन 11 पाई/3। ठीक है ना। अब इसे बदल दो, रेडियन में है डिग्री में बदलो, 11 पाई/3, 180 बटे पाई से गुणा कर दो, पाई से पाई कैंसिल, तिछाक 18, है ना, माइनस साइन 11 छक्का 66, 660। ओके, कितना आ गया 660 आ गया। तो कुल मिला के यहाँ पे इस चीज़ को अब ऐसे बनाना है, अगर हम 2 का गुणा कर दें 360 में तो कितना मिल जाएगा 720। अब जरा बताओ कि 720 में अगर हम 60 घटा दें तो कितना आ जाएगा 660 आएगा। 720 में अगर 60 निकाल दोगे 660, तो ये सूत्र आ गया हमारा पहले चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में साइन निगेटिव होता है, तो साइन n गुणे 360 माइनस थीटा पर माइनस साइन थीटा माइनस ऑलरेडी है, ये हो जाएगा माइनस साइन 60, माइनस माइनस प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। ठीक, तो ये ASTC रूल आपको पता होना चाहिए, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, याद रखना। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, काट माइनस थीटा। ये बताओ एक सूत्र आप पढ़े हो क्या, ये वाला देखो, चूंकि कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, ये सूत्र होता है। कॉट माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉट थीटा। वैसे ही कॉट माइनस 15 पाई/4 क्या हो जाएगा माइनस कॉट 15 पाई/4। ये किस चतुर्थांश में है, ये वाला सूत्र चौथे में है ना। चौथे में कास और सेक पॉजिटिव, बाकी सब
नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, इसे डिग्री में बदल दो, तो डिग्री में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 180 बटे पाई से गुणा पाई से पाई, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 माइनस कॉट 15 पचे 75, 75 कहीं 5, अब 15 चौका 60, और 60 और 7 67 है ना, 67, तो कितना गया 675, 15 पचे 75 कहीं 5, हासिल लागे 7, 15 चौका 60 है ना, और 60 और 7 67, तो ये हो गया। अब बता दो जरा हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम 2 का गुणा कर दें 360 में तो कितना आ जाएगा 720, और 720 में से अगर हम 45 निकाल दें तो क्या मिल जाएगा, देखो 720 में से अगर 45 निकालोगे, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 4 गए, है ना, कितना आएगा 7 4 11, 675 आ रहा है कि नहीं। तो जरा ध्यान देना, यहां पे काट n गुणे 360 माइनस थीटा का सूत्र लगा दो चौथे चतुर्थांश में, तो चौथे में काट निगेटिव होता है तो एक और माइनस आ जाएगा, काट n गुणे 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, तो काट n गुणे 360 माइनस 45 बराबर माइनस कॉट 45, माइनस माइनस प्लस, काट 45 अंश की वैल्यू 1। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर